फ्रेंड्स, आज हमारा नया टॉपिक है बेलन या सिलेंडर। तो कुछ बेसिक है उसको हम बता देते हैं। तो बेलन क्या होता है? बेलन क्षेत्रमिति में एक महत्वपूर्ण त्रिविमीय 3D ठोस आकृति होती है। सरल शब्दों में हम ये कहें कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसका आधार और ऊपरी सिरा, देखिए ये आधार और ये ऊपरी सिरा एक समान व्रत मतलब सर्कल हो, जो ऊपर से नीचे तक एक जैसी चौड़ाई हो जिसकी, उसे हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। तो देखिए हमारे घरों में जो खाना बनाने वाला बेलन होता है वो इसी तरह का होता है। तो इसमें ऊपर देखिए एक सर्कल होता है और एक नीचे सर्कल होता है इस तरह से। तो देखिए ये ऊपर सर्कल है। अब इस बेलन में इसकी हाइट भी होती है, जिसे एच से हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फार्मूले हैं जो हम आपको बता देते हैं। तो बेलन का पहले आता है बेलन का वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो ये फार्मूला होता है 2πr/h। इसके बाद ये पहला है और दूसरा होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेलन का? ये होता है 2πr और ब्रैकेट में r+h। और एक और होता है बेलन का आयतन। तो बेलन का वॉल्यूम या आयतन भी हम जिसे बोलते हैं, और बेलन का आयतन होता है πr²h। r यहाँ पर रेडियस है और h यहाँ पर ऊंचाई है। पाई का मान हम जब भी रखेंगे तो 22/7 रखेंगे, या पॉइंट में भी हम रख सकते हैं। अब बेलन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बेलन में मोमबत्ती भी बेलन का काम करती है, सेल या बैटरी जिसे हम बोलते हैं, और रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर भी एक बेलन का ही काम करता है। और पाइप, जो हमारे घरों में पाइप होता है, ये भी एक बेलन की तरह ही इसके उदाहरण है। बेलन वैसे दो होते हैं, एक खोखला होता है, एक ठोस होता है। तो ये जो हम बता रहे हैं पहले आपको ठोस वाला बता रहे हैं। ठीक है, अब साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और वीडियो को जब शुरू से आखिरी तक देखेंगे तभी सवाल समझ में आएंगे। तो सवाल लाग करते हैं हम। तो हमारे पास पहला सवाल है, यदि एक सिलेंडर का आयतन 3850 घन सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई हमें 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ये एक बेलन है और यहाँ पर वॉल्यूम या आयतन दिया है। तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन का ही फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए हम लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन क्या होता है? फार्मूला में को मालूम है πr²h। और देखिए ये ऊंचाई हमको यहाँ पर दी है और हमको त्रिज्या निकालनी है। आयतन यहाँ रख देंगे। तो देखिए 3850, ये पाई का मान रखेंगे 22/7। त्रिज्या नहीं मालूम और ऊंचाई हमको कितनी दी है? 25। अब देखिए आप इसके बटे में 1 मान के भी आप इसका तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप यहीं पे काट लें। देखिए अब ये है 22, तो 11 के पहाड़े से 11 दूनी 22, और 11 के पहाड़े से हम इसको काटते हैं। तो देखिए 11 तिया 33, अब बचे कितने? 5। तो 11 पंचे 55 और 0, ये 350। अब थोड़ा सा और काट लेते हैं 2 से, 2 एकम 2। देखिए अब ये 2 से काटेंगे तो 2 एकम, ये 2 एकम 2
अब बचा 15 हो गए, तो 2 सत्ते 14 और फिर बच्चे 2 पंचे 10। अब ये 175 है और यहाँ पर अब और कट सकता है नहीं, अभी देखेंगे, थोड़ा सा पहले हम लिख लेते हैं जो बचा हुआ है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ बचा है केवल 25 आर स्क्वायर अपॉन में 7। वैसे 25 सत्ते होता है 175, 25 एकम 25 और 25 सत्ते होता है 175। अब 7 यहाँ बचा आर स्क्वायर अपॉन 7, इसके बटे में 1 मान के तृतीय गुणा कर दीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर 7 7 सा कितना होगा 49, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट हो जाएगा ये 49। अब 49 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है किसका 7 का। तो देखिए यहीं से हमको त्रिज्या निकल गई और ये सेंटीमीटर। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। आप अपने तरीके से भी काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम जैसा बता रहे हैं आप वैसा काटें, आप अपने तरीके से भी काट सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई हमको कितनी दी है 15 सेंटीमीटर है, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या लगाएंगे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हम जिसे बोलते हैं, तो क्या होता है फार्मूला 2 पाई आर और ब्रैकेट में r प्लस एच। तो देखिए 2 पाई का मान हम रख देते हैं 22/7, और देखिए त्रिज्या हमको दी है 7 और ये 7 त्रिज्या, और ऊंचाई कितनी दी है 15। देखिए हम इस 7 से इस 7 को काट देते हैं, तो 22 का 2 में गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 और 15 में 7 जोड़ देते हैं तो हमको कितना हो जाता है 22। अब 44 का 22 में गुणा कर देते हैं तो 968, और ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हमको रेडियस दी है, त्रिज्या दी है 21 और ऊंचाई हमको कितनी दी है 30 सेंटीमीटर। तो हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, आर 21 और ऊंचाई कितनी है 30। अब 7 से हम 21 को काटेंगे तो 7 तिया 21। अब देखिए 22 दूना कितना होगा 44, 22 का 2 में गुणा कर दिया और 3 तिया 9 और 0 मतलब 30 का 3 में गुणा। अब हम 44 का 90 में गुणा करेंगे तो आएगा 3960 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात या रेशो हमको 5:7 है और उसका आयतन 550 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। तो देखिए अब सबसे पहले हम क्या करें कि त्रिज्या देखिए
किसमें अनुपात है? त्रिज्या में और ऊंचाई में। तो हम बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या ये तो 5 इसको x मान लेते हैं और ऊंचाई जो है वो 7x मान लेते हैं, ये हम मानते हैं। और आयतन हमको दिया है, तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन ही लगाएंगे। तो बेलन का आयतन लगाते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब आयतन के नीचे आयतन रख देंगे। देखिए 550 यहाँ पे रख दीजिए और पाई का मान रखिए 22/7। अब आर, तो आर ये है, तो 5x है, तो 5x आप 2 बार लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, और इंटू ऊंचाई कितनी है? 7x। ये देखिए लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इस 7 से इस 7 को क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 11 के पहाड़े से 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55, ये हो गया। और 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये 10 बार, और 5 एकम फिर से 5 से, तो 5 दूनी 10। और देखिए इस 2 से ये भी 2 कैंसिल। अब क्या बचा है? देखिए यहाँ तो कुछ बचा नहीं, हम 1 मान लेते हैं। अब ऊपर देखिए कुछ बचा है? नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर x और x कितनी बार है? 3 बार है, तो x का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का क्यूब। और x का क्यूब मतलब x का यदि घनमूल भी निकालेंगे 1 का, तो भी क्या होगा? 1 ही होता है। तो देखिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम रख देंगे। तो देखिए आगे, तो देखिए अब हमारे पास जो फार्मूला लगाना है, हमको क्या लगाना है? क्योंकि जो हमको ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? 2πr/h। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर सभी चीज़ हैं। ये देखिए x की वैल्यू कितनी आई? 1। तो यहाँ पर यदि हम 1 रखेंगे तो क्या होगा? 5 × 1 क्या होगा? 1 ही होगा। और 7 × 1 भी क्या होगा? 7 होगा। तो देखिए ये वाला मान हमने यहाँ पे रख दिया। तो देखिए 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7। आर का मान कितना है? आर त्रिज्या निकली हमारे पास 5 और ऊंचाई निकली 7। तो देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे? 22 का 2 में गुणा करेंगे, तो 22 दूना कितना होता है? 44 और इंटू 5। अब 44 का यदि हम 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन सवालों को आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1 सेंटीमीटर मोटी पाइप की बाहरी परिधि सर्कम्फ्रेंस 44 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर पाइप कितना पानी रखेगी? तो देखिए पानी का जब भी जिक्र आएगा तो आपको आयतन ज्ञात करना है, लेकिन हम उससे पहले हमको क्या दी है? परिधि। तो सवाल समझें कि जो बेलन की जो पहले रेडियस है, देखिए इस तरह से ये रेडियस है, तो ये जो थी वो पहले आर थी, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है? ज़्यादा। अब देखिए ये 1 सेंटीमीटर मोटी है, तो पहले तो ये थी। अब लेकिन इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई? आर से बढ़ गई ना। आर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, लेकिन 1 सेंटीमीटर और बढ़ गई, तो जो रेडियस हो गई वो क्या हो गई? r+1, मतलब ये हो गई ना सेंटीमीटर मोटी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हम इसमें बेलन की परिधि का ही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो बेलन की परिधि। अब बेलन की परिधि का कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन ये वृत्त का ही परिधि का हमें सूत्र लगाना है। तो 2π, और अब r होता है, लेकिन हम +1 क्योंकि 1 सेंटीमीटर बड़ी है, तो हमने क्या कर दिया? r+1। अब परिधि कितनी दी है?
45 2। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 पाई का मान रखेंगे 22/7। अब रेडियस हमको कितनी दी है, तो रेडियस तो ये थी नहीं, तो r+1 इसी को इस तरह से रहने दीजिए। अब देखिए 22 एकम 22 और 22 दूना 44, 22 के पहाड़े से इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा r+1/7। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या होगा, r+1 = 7। तो अब r बराबर इस एक को उधर ले जाएंगे तो प्लस का, उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा और 7 में से 1 घट जाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई। तो देखिए अभी आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि 7 सेंटीमीटर पाइप, लंबी पाइप में रखा जा सकने वाला पानी का आयतन। तो देखिए, तो ये जो बेलन है इस तरह से है, ध्यान से देखिएगा, और इस की जो रेडियस, अब इसमें जो ऊंचाई है ये वाली, तो ये है वो 7h बराबर। तो इसमें जो पानी भरना है, तो पानी जब भी भरेंगे तो ध्यान रखिएगा हमेशा आयतन निकालेंगे। पानी लिक्विड कभी भी जिक्र आएगा तो आपको आयतन निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा और है, तो अब हम लगाएंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो देखिए पाई का मान रखेंगे 22/7। r, तो r हमने कितना निकाला 6, तो 6 को हम कितनी बार लिख दें, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। और ऊंचाई कितनी है 7, तो देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल। अब देखिए ये 22 है और ये 6×6 = 36। अब 36 में 22 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 792 आएगा, और ये घन सेंटीमीटर, ये इसकी इकाई होती है, या मीटर जो अपन लिख सकते हैं कि मीटर स्क्वायर। तो ये उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक लंब बेलन के आयतन और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो उसकी त्रिज्या है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए क्या है कि लंबवृत्तीय बेलन है, तो हम बेलन की जो त्रिज्या है उसको हम r मान लेते हैं। बेलन की जो रेडियस है या त्रिज्या है, त्रिज्या को हम बोल देते हैं r, और ऊंचाई हम h मान लेते हैं। ऊंचाई कितनी, h। तो अब देखिए वो कहा है हमसे कि दोनों के संख्यात्मक मान क्या हैं, बराबर हैं। तो जब संख्यात्मक मान बराबर हैं तो हम पहले क्या लगाते हैं, बेलन का आयतन बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ। तो देखिए फार्मूला लिख देते हैं दोनों को साथ में, πr²h, बेलन का आयतन πr²h, और ये होता है 2πrh। देखिए समान है, पाई से पाई कैंसिल, इस h से ये वाला h, लेकिन ध्यान देखिएगा इस r से एक r, तो लेकिन r बराबर बचा है ना, तो r बराबर कितना 2, और इस ऐसे ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है, वो है हमारा सी ऑप्शन। तो सी, r बराबर ये आ गया एकक। तो यही हमारा आंसर है। ये वाला प्रश्न भी एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप ए, एकक से मतलब यहाँ पर यूनिट है वो है, तदनुसार यदि उसके बेलन का आयतन v घन एकक हो तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए सबसे पहले हम आयतन लगाते हैं, परिमाप दिया है, सॉरी परिमाप लगाते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो बेलन का परिमाप, पैरामीटर भी इसको बोलते हैं परिमाप,
और परिमाप क्या होता है, फार्मूला 2πr। अब हमसे कहा है कि प्रश्न अनुसार के आधार का परिमाप a एकक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2πr बराबर a। अब यहाँ से हम r का मान निकालें, तो r का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a के अपान में जो बचा हुआ भाग है वो नीचे पहुँच जाएगा। बस इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। अब बेलन की ऊंचाई तो h होती है, तो अब हम बेलन का आयतन लगा के देखते हैं क्या होता है। बस ध्यान से देखते रहिए, बेलन का आयतन या वॉल्यूम। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अब यहाँ पर बेलन का आयतन πr²h होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पाई को ऐसी तरह रहने देंगे r। तो r का मान हमने निकाल रखा है, तो r का मान क्या निकला, a/2π, ये पाई और इसका स्क्वायर और इनटू में h। देखिए यहाँ से हो गया। अब हमको यहाँ से एक चीज़ और भी क्या है, यहाँ से हमें h निकालना है और वॉल्यूम हमको दिया है। तो यहाँ क्या चल रहा है, हमारा वॉल्यूम चल रहा है v बराबर चल रहा है, यही चल रहा है ना, पाई ब्रैकेट में। इसको हम ओपन ही कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a² अपान 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये π² ब्रैकेट में ही रहने देते हैं इसको, है ना, अभी फिर बाद में देखेंगे, और इनटू में h। तो अब हमको इस बात का ध्यान रखना है, ऑप्शनों को देखना है कि हम क्या बना सकते हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए थोड़ा सा और बचा है। तो देखिए यहाँ से h का मान निकालना है, क्योंकि हमको तो ऊंचाई चाहिए। तो देखिए अब इसके देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका हम क्या तिर्यक गुणा करें। तो देखिए तिर्यक गुणा क्या होगा, ये बटे में इस तरह से है ये सब कुछ, तो ये ऊपर ध्यान से समझिएगा। तो h बराबर हम क्या निकालेंगे, तो क्या क्या आएगा, देखिए पहले आएगा, चलिए v इंटू 4π²। अब ये वाला इधर हो गया। अब क्या बचा, देखिए पाई a² और h। अब एक पाई से हम इस पाई को कैंसिल कर सकते हैं, हमें तो h निकालना है, तो h को बस यहीं रहने दीजिए और v इंटू 4π। वैसे हमें पाई काटना नहीं था लेकिन काट दी, चलिए ठीक है, देखते हैं अब। और आवश्यकता पाई, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि पाई में नहीं है। हाँ इतना हो गया। अब और जो क्या नीचे क्या बचा है, a² बराबर। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इस तरह से दिख रहा है, v4 ये और ये वाला, यही वाला ऑप्शन है। देखिए आगे पीछे है लेकिन एक जैसा है, बस यही हमारा आंसर है। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, और जितने भी हम सवाल आपको करा रहे हैं सब पेपर में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये कई बार रिपीट भी क्वेश्चन हुए हैं, और ये एसएससी, जीडी, रेलवे और अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे ही जाते हैं। तो आपको लग रहे हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल सवाल है। बस आपको ध्यान से देखना है और सूत्रों को याद करना है, और सवालों के आपको नोट्स बना के चलते रहना है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, उससे 2 गुने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमको आयतन है, लेकिन सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि समान ऊंचाई है। देखिए ऊंचाई वाले तो उतनी ऊंचाई, तो मान लीजिए हम ऐसा मान लेते हैं कि माना कि नया जो बेलन है, नए बेलन की जो त्रिज्या है उसको हम r1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r1। ठीक है, तो कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए तो बेलन का आयतन लगाते हैं, तो नए वाले का पहले लगाते हैं। देखिए पाई
r1² ये नए वाला है, और जो पुराना होगा बेलन का आयतन है, और जो पुराना है वो क्या है, पाई r²h। लेकिन ध्यान से देखिए कि क्या कहा उसने कि उससे दुगने आयतन परंतु उतनी ऊंचाई। तो दुगने, तो देखिए 2 का आपको गुणा करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान, इसमें मत करिएगा कभी भी गुणा, क्योंकि ये वो है दुगना जो है वो पहले वाले में ही आपको गुणा करना है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे r1 है और यहाँ पर r है। तो देखिए अभी s से h भी काट दीजिए। अब क्या बचा, r1 का स्क्वायर बराबर क्या, 2r², ठीक है। और यहाँ पर ये r और ये, अब यहाँ से हम r का मान निकालें तो देखिए क्या होगा, r का यदि हम मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर देखिए r1 है और यहाँ r है, तो अब हमारी जो त्रिज्या है वो यहाँ से r1 है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर स्क्वायर चढ़ा देते, इस तरह से देखिए 2 ये r², ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना है बस आपको, देखिए 2 का तो कोई वर्गमूल नहीं, तो इसको अंडर रूट के अंदर रख दीजिए, और इसका स्क्वायर है तो इससे ये कट आएगा, तो क्या बचेगा r, और यही हमारा आंसर है r इंटू √2। तो त्रिज्या क्या होगी नए बेलन की, यही पूछा था कि नए बेलन की त्रिज्या क्या होगी, तो ये होगी r इंटू √2। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। बस ध्यान से आपको करना है, कठिन नहीं है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी SSC ECI की परीक्षा में 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं के बीच में 3:2 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 3:7 का अनुपात है, तो उनके आयतन का अनुपात बताइए। बहुत सिंपल है, सिर्फ समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है, 2 सिलेंडर या 2 बेलन हैं इस तरह से। तो इसकी ऊंचाई हम h1 मान लेते हैं और इसकी जो रेडियस है वो r1 मान लेते हैं। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा सिलेंडर है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो हम क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं, और इसकी जो त्रिज्या है वो r2 मान लेते हैं। बस अब हमको यहाँ से कुछ नहीं करना है। तो देखिए अब सबसे पहले, अच्छा ये भी देख लीजिए, तो इस वाले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2, और इसकी जो ऊंचाई होगी वो 3 होगी, और इसकी जो दूसरे वाले की होगी वो 7 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इनको अनुपात में रख देते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, वॉल्यूम का ही तो निकालना है, पहले वाले का बटे दूसरे वाले का वॉल्यूम। तो इनका फार्मूला लिखते हैं, पाई r1 का स्क्वायर ये h1 बटे पाई r2 का स्क्वायर और ये h2। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए h1, तो देखिए r1 कितना है इसका, इसकी जो त्रिज्या है वो 3 का स्क्वायर है ना, और इस वाले की h1 कितना है, ये 3 है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7। तो बस अब देखिए 3 का 2 बार गुणा कर दीजिए, 3 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 इंटू 3, और 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 इंटू 7। अब 9 3 कितना हो गया, 27, और 7 चुको 28। तो 27:28 हमारा वॉल्यूम का क्या हो गया। इसको V1/V2 चल रहा था हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1/V2 बराबर 27:28। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहा होंगे। तो बस सवाल को आपको समझना है और सूत्रों को अच्छे से याद करके रखना है और सवाल को समझते हुए बनाना है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया। और अभी तक आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।